Hello students of class 7, this is Karishma Pagani. Today we are doing let's try questions of the poem we have read earlier in the previous video. So let's try 1 is the choose the correct meaning of the given sentence. इन sentences का मतलब correct क्या है वो हमें choose करना है. First sentence is it is hard to be self-possessed with your Jew digging into your chest. इसका सही मतलब क्या ये था? It is difficult to be dignified with mouth wide open so that the jaw touches the chest. क्या ये डिफ़िकल्ट है डिग्निफाइड लगना जब हमारा माउथ इतना ज़्यादा चौड़ा ओपन है कि हमारा जॉ जो है हमारा जबड़ा जो है वो हमारी चेस्ट को टच कर रहा है. तो ये ऐसे डिग्निफाइड बैठे रहना डिफ़िकल्ट है. या फिर इसका मीनिंग दूसरा ऑप्शन क्या है? यू आर अनहैप्पी, आप खुश नहीं हो क्योंकि आपका जॉ स्वेल हो चुका है और आपकी चेस्ट को टच कर रहा है. तो इसका रियल मीनिंग क्या था? फर्स्ट वाला, राइट. नेक्स्ट, व्हेन योर फिंगर नेल्स आर मेकिंग सीरियस अलिट्रेशंस इन योर लाइफ लाइन. पोएम में एक लाइन यूज़ हुई थी, उस लाइन का मतलब क्या था? व्हेन योर फिंगर नेल्स, जब आपके फिंगर नेल्स आपकी जो लाइफ लाइन है, हाथ की लकीरें हैं, उनमें सीरियस एलिट्रेशंस कर रही हैं. तो उसका मतलब था गेटिंग अ डेंटल ट्रीटमेंट इज़ सो टॉर्चरस. डेंटल ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा टॉर्चरस है कि हमें पेन को टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है और इसीलिए हमारी फिंगर्स टाइटली क्लोज हो जाती हैं और हमारे जो नेल्स होते हैं वो हमारी पाम पे, हमारी हथेली पे पेनफुली डिग करते हैं और इसीलिए हमारी लाइफ लाइन्स को वो अलिट्रेट करते हैं. ठीक है. So the answer of the second one is B. Third, your mouth is like a section of road that is being worked on. इसका मतलब था कि द डेंटिस्ट यूजेस इंस्ट्रूमेंट्स. डेंटिस्ट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हमारे माउथ में ऐसा फील होता है कि हमारे माउथ में क्रशर्स, मिक्सर्स, रोलर्स हैं और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है. तो इसका मीनिंग है बी वाला. आंसर इज़ बी. Fourth, oh some people are unfortunate enough to be strung up by thumbs. और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट होते हैं to be strung up by thumbs. इसका मीनिंग था फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए डेंटिस्ट जो होते हैं वो अपने थम्स को फोर्सिबली टीथ पे फोर्स करके टीथ पे प्रेस करते हैं ट्रीटमेंट के टाइम पे. तो इसका सही आंसर है बी. फिफ्थ इज़ That will be all, but it isn't because he then coats your mouth from cellar to roof. तो cellar to roof, cellar जो होता है वो किसी को कवर, किसी चीज़ को, दीवार को कवर करने के लिए काम में आता है. ठीक है. तो इसका मतलब ये था पॉइंट इससे अपने दांतों में ये मीन कर रहे थे कि एज अ ट्रीटमेंट में डेंटिस्ट क्या करता है, अपने माउथ के टॉप और बॉटम को एक मिक्सचर से कवर कर देता है. एज अ ट्रीटमेंट द डेंटिस्ट कोट्स द टॉप एंड बॉटम ऑफ योर माउथ विथ अ मिक्सचर. सो आंसर इज बी. लेट्स ट्राई टू का क्वेश्चन वन थिंग दैट पोइट लाइक्स द लीस्ट. पोइट सबसे ज़्यादा कम किसको पसंद करते हैं? सिटिंग इन द डेंटिस्ट चेयर. आंसर सी. बाय द फ्रेज अगेंस्ट द होप होपन द पोइट मीन्स. अगेंस्ट होप होपन का मतलब पोइट क्या समझ रहे हैं कि वो जिस चीज़ के लिए स्ट्रांगली होप कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं और उनको ये पता है कि वो चीज़ नहीं होने वाली है. तो आंसर इज़ ए. टू होप वेरी स्ट्रांगली फॉर समथिंग टू हैपन though you know it is not likely. Third is in the poem benignity means. इस पोएम में benignity का मतलब है warm heartedness, मतलब खुशी से. Fourth is in the poem stone crushers, concrete mixtures, drills and steam rollers are compared to. इनको किससे कंपेयर किया गया है? डेंटिस्ट के इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर किया गया है. सो आंसर इज डी. द पोएम दिस इज़ गोइंग टू हर्ट जस्ट अ लिटिल बिट इज़ रिटन बाई. पोएम किसने लिखी है? ये पोएम लिखी है ऑजन नैश ने. द पॉइट कंपेयर्स द डेंटिस्ट टू अ. पॉइट ने डेंटिस्ट को किससे कंपेयर किया था? एक बेयर से कंपेयर किया था. बाय विस्किस सर्कल द पॉइट इम्प्लाइज. विस्किस सर्कल से पॉइट क्या कहना चाहते हैं? पॉइट का मतलब है कि डेंटिस्ट को फिर से बार बार विजिट करने का जो टॉर्चर है वो एक विस्किस सर्कल है, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है.
द पोएम बाय ओजन नैश कैन बी टर्म्ड एज, इस पोएम को हम कैसे बोल सकते हैं, इस पोएम को हम ह्यूमरस बोल सकते हैं। ह्यूमरस पोएम्स वो होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होती हैं। लेट्स ट्राई 3 में आपको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर दे रखे थे। इसको कुछ क्वेश्चंस हैं। वॉट डज़ द पोइट होप दैट ही वुड हैव टू डू अगेन, पोइट क्या होप करते हैं कि उन्हें फिर से नहीं करना पड़ेगा। वुडेंट मतलब फिर से नहीं। द पोइट होप करते हैं कि उन्हें डेंटिस्ट को फिर से विज़िट नहीं करना पड़ेगा, वो ऐसी आशा करते हैं। वाई डज़ द पोइट नॉट फील सेल्फ पोसेस्ड वाइल सिटिंग ऑन द डेंटिस्ट चेयर, डेंटिस्ट चेयर पर बैठने में वो अपने आप को डिग्निफाइड क्यों नहीं पाते हैं। तो द पोइट फील्स अंडर कॉन्फिडेंट वाइल सिटिंग इन अ डेंटिस्ट चेयर, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं बिकॉज द होल डेंटल ट्रीटमेंट इज़ पेनफुल, पूरा डेंटल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पेनफुल है। पेनफुल मतलब होता है दर्दनाक। एंड विथ वंस माउथ वाइड ओपन, और उनका माउथ जो है वो पूरा चौड़ा खुला हुआ रहता है। वेयर द लोअर पार्ट ऑफ द जॉ स्टिक्स टू द चेस्ट, और इतना ज़्यादा खुला हुआ रहता है कि हमारा जो नीचे वाला जबड़ा होता है वो चेस्ट पे टच होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अ पर्सन टू बी सेल्फ पोसेस्ड, और उस टाइम पे एक पर्सन के लिए कॉन्फिडेंटली बैठे रहना, डिग्निफाइड रहना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ एंड योर माउथ इज़ लाइक अ सेक्शन ऑफ रोड दैट इज़ बीइंग वर्कड, उन्होंने हमारे माउथ को एक ऐसे रोड से कंपेयर किया है जो कि जिस पर काम चल रहा हो। व्हाट इज़ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड बाय द पोइट इन दिस लाइन, एक्सप्लेन इस यूसेज, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस पोइट ने यूज़ किया है और उसका यूज़ क्या होता है, हमें उसको एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कंपैरिजन लाइक या एस वर्ड यूज़ करके कंपैरिजन करते हैं अपन, तो उसको हम बोलते हैं सिमिली। तो पोइट ने सिमिली को इस लाइन में यूज़ किया है, और उन्होंने सिमिली को माउथ को सेक्शन ऑफ रोड से कंपेयर करने के लिए यूज़ किया है। विच इज़ बिंग रिपेयर्ड, ऐसा रोड जो कि रिपेयर्ड होने वाला है। ऑन द रोड स्टोन क्रशर्स, सीमेंट मिक्सर्स एंड ड्रिल्स आर यूज्ड, रोड पे क्या क्या यूज़ किया जाता है, स्टोन क्रशर, सीमेंट मिक्सर और ड्रिल्स। वाइल इन द माउथ, जबकि हमारे माउथ में डेंटिस्ट क्या यूज़ करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स विच सीम टू बी एज पेनफुल, जो देखने में ही बहुत ज़्यादा पेनफुल लगते हैं। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, But all the same, how can you be sure when he takes his crowbar in one hand and the mirror in the other, he won't get mixed up? ये जो लाइन आई थी पोएम में कि हम कैसे श्योर हो सकते हैं जब वो एक हाथ में क्रोबार लेते हैं और दूसरे हाथ में मिरर लेते हैं, क्या वो मिक्सअप नहीं करेंगे? वाई डज़ द पोइट फील दैट द डेंटिस्ट माइट गेट मिक्सड अप, पोइट को ऐसा क्यों लगता है कि डेंटिस्ट मिक्सअप कर देंगे? तो आंसर इज़ द पोइट फील दैट व्हेन द डेंटिस्ट टेक्स हिज डेंटल इंस्ट्रूमेंट, पोइट को ऐसा लगता है जब वो डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स अपने हाथ में लेते हैं इन वन हैंड एंड मिरर इन द अदर, और दूसरे हाथ में मिरर लेते हैं, ही माइट मिक्सड अप, वो मिक्सअप करेंगे बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट टीथ, राइट और लेफ्ट टीथ में, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द रॉन्ग टूथ, और हो सकता है राइट और लेफ्ट के मिक्सअप में वो गलत टीथ पे वर्क करना स्टार्ट कर दें। डू यू थिंक द पोइट इज़ हैप्पी एट द एंड ऑफ हिज विज़िट टू द डेंटिस्ट, क्या आपको लगता है कि पोइट विज़िट के बाद में डेंटिस्ट के पास जो विज़िट करी थी उन्होंने, उसके बाद में वो खुश हैं? द पोइट इज़ अनहैप्पी एट द एंड ऑफ द विज़िट, वो खुश नहीं है बिकॉज ही हैड थॉट दैट ही वुड नेवर हैव टू विज़िट द डेंटिस्ट अगेन, उन्हें लग रहा था कि वो डेंटिस्ट को फिर से विज़िट नहीं करेंगे। बट द डेंटिस्ट आस्क हिम टू कम अगेन, डेंटिस्ट उनको फिर से आने के लिए बोलते हैं चेकअप के लिए, सो दैट हिज टीथ रिमेन इन गुड कंडीशन, और इसीलिए आने के लिए बोलते हैं ताकि उनकी टीथ जो है वो अच्छी कंडीशन में रह पाएँ। So these are your let's try exercises. Students, do these exercises in your copy and in your book with pencil. Okay, keep studying.